नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मानवतापूर्ण फैसले के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कर्मचारियों के अधिकारों को एक नई दिशा देता है। यह फैसला इस बात पर रोशनी डालता है कि अगर किसी कर्मचारी को नौकरी के दौरान कोई शारीरिक अक्षमता हो जाती है, तो क्या कंपनी उसे सीधे नौकरी से निकाल सकती है। तो इस दिलचस्प केस को समझने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि कानून से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह केस है C.H. जोसेफ बनाम तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य का। केस नंबर सिविल अपील स्पेशल लीव पिटीशन सिविल संख्या 36,278 2017 से उत्पन्न। फैसले की तारीख 1 अगस्त 2025। जज माननीय जस्टिस जेड के माहेश्वरी और माननीय जस्टिस अरविंद कुमार। इस केस में याचिकाकर्ता श्री C.H. जोसेफ तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम में एक ड्राइवर के पद पर काम करते थे। एक रूटीन मेडिकल जांच के दौरान यह पाया गया कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता है और इस आधार पर उन्हें ड्राइवर की नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद निगम ने उन्हें वैकल्पिक नौकरी देने के बजाय 26 जनवरी 2016 को नौकरी से रिटायर कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि निगम और यूनियन के बीच 17 दिसंबर 1979 को हुए एक समझौते मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के अनुसार कलर ब्लाइंड पाए गए ड्राइवरों को वैकल्पिक नौकरी देने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी दलील दी कि यह विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। दोस्तों, यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें कर्मचारियों के अधिकारों और कंपनी की जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मुख्य रूप से 3 कानूनी सवालों पर विचार किया। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। कोर्ट ने कहा कि 17 दिसंबर 1979 को कंपनी और यूनियन के बीच हुआ समझौता एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध था। इस समझौते को कंपनी के आंतरिक सर्कुलर द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बाद में 22 दिसंबर 1986 में हुआ समझौता 1979 के विशिष्ट समझौते को रद्द नहीं करता, क्योंकि पुराना समझौता विशेष रूप से कलर ब्लाइंड ड्राइवरों के लिए था। कोर्ट ने जेनरालिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट का सिद्धांत लागू किया, जिसका अर्थ है कि एक सामान्य कानून एक विशिष्ट कानून को ओवरराइड नहीं करता है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। कोर्ट ने इस अधिनियम की धारा 47 का उल्लेख किया। इस धारा के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को सेवा के दौरान कोई विकलांगता हो जाती है तो उसे नौकरी से निकाला नहीं जा सकता, बल्कि उसे समान वेतनमान और सेवा लाभों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यदि कोई पद उपलब्ध नहीं है तो उसे एक सुपरन्यूमरेरी पद पर रखा जाना चाहिए जब तक कि कोई उपयुक्त पद उपलब्ध न हो जाए। उचित समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला देते हुए कहा कि किसी कर्मचारी को उचित समायोजन, रीजनेबल अकोमोडेशन देना कंपनी का संवैधानिक कर्तव्य है। किसी कर्मचारी को मेडिकल आधार पर रिटायर करना अंतिम उपाय होना चाहिए, वह भी तब जब वैकल्पिक रोजगार के सभी रास्ते खोजे जा चुके हों। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि नियोक्ता का विवेक वहां समाप्त हो जाता है जहां कर्मचारी की गरिमा शुरू होती है। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम को यह निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को 8 सप्ताह के भीतर उनकी स्थिति के अनुरूप एक उपयुक्त पद पर नियुक्त करें। यह नियुक्ति उसी वेतनमान पर होगी जो उन्हें 6 जनवरी 2016 को मिल रहा था। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को
उनकी बर्खास्तगी की तारीख से बहाली की तारीख तक के वेतन और भत्तों का 25% बकाया भी दिया जाए। इस बीच की अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए निरंतर सेवा कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जिसने एक कर्मचारी के जीवन में फिर से उम्मीद की किरण जगाई। यह फैसला सभी कंपनियों और नियोक्ताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वे कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको यह फैसला कैसा लगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही कानूनी विश्लेषण देखना चाहते हैं तो लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए कानूनी मुद्दे के साथ।